4 करोड़ ये वोटर्स का वो नंबर है जिसे यूपी में ढूंढा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी इसी नंबर को ढूंढ रहे हैं और अखिलेश यादव इसी नंबर पर 27 वाला कैलकुलेशन बना रहे हैं। 2022 में यूपी में एनडीए को 3.8 करोड़ से ज्यादा वोट मिले और योगी सीएम बन गए। 2.9 करोड़ वोटर्स ने अखिलेश को 111 सीटें दिला दी। अब बात सीधे सीधे 4 करोड़ वोट की है और यूपी में एसआईआर खत्म होने में 264 घंटे बचे हैं। 27 की जंग और वोटर्स के लापता गंज की पूरी हिस्ट्री और मिस्ट्री आप इस रिपोर्ट से समझिए। मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो नाम कहां से, दिनेजापुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी। यूपी में वोट रिवीजन, क्या घट गए 4 करोड़ वोटर? यूपी में वोटों का शुद्धिकरण, 27 का रण। एसआईआर का चौंकाने वाला रुझान, किसका नफा नुकसान? क्या यूपी में 4 करोड़ मिसिंग है? क्या 4 करोड़ मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है? इसकी चर्चा यूपी में इन दिनों खूब हो रही है। ये वोटर घटे तो किसका नुकसान होगा, किसका नफा होगा? इसका आकलन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही हैं। किसके समर्थक घटे हैं ये किसी को पता नहीं है। इसी वजह से नेता एक्टिव हो गए, कार्यकर्ता जमीन पर उतर गए हैं। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर, क्या गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। तो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। यूपी में 25 करोड़ आबादी है और 64% युवा वोटर्स हैं। इस हिसाब से यूपी में लगभग 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद पहली मतदाता सूची में जो नाम आए हैं वो करीब 12 करोड़ आए हैं, यानी 4 करोड़ का गैप है। और इसी गैप की बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़।
और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। 4 करोड़ वोटर हटे हैं, लेकिन केवल मुस्लिम बहुल इलाकों से नाम नहीं काटे गए हैं। वो इलाके जहां बीजेपी काफी मजबूत है वहां से भी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं। एसआईआर की मार यूपी के लगभग हर जिले में एक बराबर पड़ी है। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ, कानपुर और करीब 2 दर्जन टीयर 2 शहरों में एसआईआर फॉर्म सबसे कम जमा हुए हैं। जितना भी हमारा आंकड़ा आया है लगभग अनकलेक्टेबल 19% से ज़्यादा, ये सभी ज़िलों में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन जो ज़्यादा या कम है वो वहाँ के लास्ट हमारी इलेक्शन की पोलिंग परसेंटेज से स्टैटिस्टिकली मिल रहा है। जिन ज़िलों में पोलिंग परसेंटेजेस ज़्यादा थी वहाँ अनकलेक्टेबल कम आया, जिन ज़िलों में या जिन विधानसभाओं में बहुत कम पोलिंग परसेंटेज होता था वहाँ अनकलेक्टेबल ज़्यादा आया, तो आपस में मैच कर रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र विशेष की कोई ऐसी समस्या नहीं आई सामने। यही वजह है कि योगी बीजेपी कार्यकर्ताओं को याद दिला रहे हैं कि विरोधी के पास भले ही आप जितनी ताकत नहीं है, लेकिन उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। 27 की लड़ाई आपके सामने, विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास, और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा दे देती है। यूपी में जो 4 करोड़ वोटर्स कम हुए हैं उनमें से लगभग 25 लाख अकेले मेरठ मंडल में कम हुए हैं। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 8 लाख एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हुए। मेरठ जिले में 6,30,000, बागपत जिले में 1.5 लाख, हापुड़ में 2.5 लाख, बुलंदशहर में 3.5 लाख और गौतम बुद्ध नगर में 3 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि रातों रात 4 करोड़ वोटर गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म तक जमा नहीं किया और अचानक वोटर तेजी से घट गए, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी सीधे ग्राउंड पर उतर चुके हैं। कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज है कि यूपी में कोई योग्य वोटर एसआईआर की वजह से छूटना नहीं चाहिए। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है, और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। 4 कैटेगरी, एक जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने
14 दिन का नया समय बढ़ाया है, यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग, ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में, लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। और योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए और उन लोगों के फॉर्म भरना सुनिश्चित करने को कहा जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया कि किसी भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से ना छूटे। लापता वोटर्स को खोजकर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। यूपी में इस वक्त सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन नहीं बल्कि मेगा क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है, जहां हर गलती का हिसाब मांगा जा रहा है और हर वोटर की पहचान की जा रही है। योगी सरकार पूरी तसल्ली चाहती है कि कोई भी योग्य नागरिक वोटिंग अधिकार से वंचित न रह जाए और कोई अवैध रूप से रह रहा शख्स बच न पाए। मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर तो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का। और सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि पीडी प्रहरी चौकन्ना है, इसलिए बीजेपी का जुगाड़ नहीं चला। अखिलेश यादव ने वोटों का गणित भी समझा दिया, बीजेपी को कैसे नुकसान होगा यह भी बता दिया। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि हर जगह पीडीए का वोट एकजुट है, जबकि हर सीट पर बीजेपी को 84,000 वोटों का नुकसान होने जा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव से पहले ही सत्ता की रेस से बाहर हो गई है। अखिलेश का सियासी मैथमेटिक्स जो कुछ कहे, लेकिन यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। लखनऊ, मुरादाबाद के बाद अमरोहा से भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है, यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो बताइए उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा, ये भी फर्जी हुआ है। यही वजह है कि योगी अब कार्यकर्ताओं को याद दिला रहे हैं, जिनके नाम कटवाने हैं, जुड़वाने हैं, फटाफट लग जाइए। नाम कहां से? दिनेजापुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए।
जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। 2027 से पहले यूपी की राजनीति अब बूथ और लिस्ट पर टिक गई है। वोटर लिस्ट से नाम कटने को समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का संकेत मान रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं, अपने एक एक वोटर को समेट रहे हैं, हर उस नाम को जोड़ रहे हैं जो फिलहाल वोटर लिस्ट से बाहर है।